मोहन भागवत जी ने एक फतवा जारी किया है कि 2 बच्चे पैदा मत करो, 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। इस तरह के फतवे ये जारी करते रहेंगे, आगे भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहेंगे। इसलिए इनकी किसी बातों में ना फंस करके हमें अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चे जिनको हम पाल सकें उतने ही बच्चे हमें पैदा करने चाहिए। किसी की भी बातों में बरगलाने में नहीं आना चाहिए। और समाज हित के अंदर में यही सच्चाई है कि हम अपने समाज के अंदर में जितने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हों, अच्छा रहन सहन दे सकते हों, उतने ही बच्चा पैदा करें। सभी नौजवानों को मैं ये अपील करता हूं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, भारत देश के अंदर कोई ना कोई नया फतवा जारी कर देता है। भारत देश के नागरिकों की आज़ादी को लेकर, उनके धर्म को लेकर, उनकी जातियों को लेकर या अन्य तरीके की जो भी आज़ादी अधिकार हैं उनको लेकर कोई ना कोई फतवा जारी कर देता है। इसी श्रृंखला में एक फतवा जारी किया है RSS के चीफ मोहन भागवत जी ने। वो कह रहे हैं कि भारत देश के हिंदुओं को 3 से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी बातें हमारे भारत देश के नागरिक नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जो भारत सरकार और विश्व में जो देश हैं वो सभी ये लोग ये चाह रहे हैं कि घरों में 2 बच्चे होने चाहिए। ये फतवा जारी क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से अब भारत देश के SC ST OBC अल्पसंख्यक नागरिक पढ़ते लिखते जा रहे हैं, एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उनको समझ आती जा रही है कि घर परिवार चलाने के लिए कम से कम जनसंख्या होनी ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर जितने ज़्यादा करेंगे उतनी गरीबी घर में बढ़ती चली जाती है। जिनके घरों में 2 बच्चे होते हैं उनकी देखभाल, पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई अन्य तरीके की जो सुविधाएं वो अच्छे तरीके से दे सकते हैं और बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। लेकिन RSS चीफ मोहन भागवत जी ने जो फतवा जारी किया है 3 बच्चों से अधिक के लिए, तो वो ये चाह रहे हैं कि हिंदू लोग जितने भी हैं वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, तो जिसके कारण वो ना अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे और ना ही अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे और वो गरीबी के हालत में रहेंगे और गरीब कभी पढ़ नहीं पाएंगे, तो इनके अंधविश्वास पाखंडवाद में ही फंसे रहेंगे। और दर्शकों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र कुमार जाटव जी से भी जानकारी प्राप्त की। क्या कहना है इसी विषय को लेकर, आइए जानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर में, पूरे देश के अंदर में हिंदू कौन है पहले तो ये डिसाइड होना बहुत तय है। और ये इनकी कमज़ोर इम्यूनिटी को दर्शाता है कि अब इनमें डर पैदा हो गया है कि ये जो आबादी है, जो नागरिकता वाला है, जो कानून है कि नागरिकता इस देश में कौन तय करेगा। नागरिक तो इस देश में नेचुरल जो पैदा होता है वही होता है नागरिक। वो हर एक व्यक्ति जो इस देश में पैदा हुआ है और भारतीय माँ बाप से पैदा हुआ है तो वह भारत का नागरिक है। हकीकत में क्या है कि ये बुद्धिजीवी लोगों का एक संगठन है RSS। तो ये गुणा भाग में है कि अब क्या है, अब भारत का नागरिक जाग चुका है और वो इनके हिंदू मुसलमान के जो दाम है उसमें फंस नहीं रहा है। तो उसके अंदर में अभी आपने देखा इन्होंने पहले NRC किया, फिर क्या वहाँ पे आसाम के अंदर में। वो करने का कारण क्या था? वो करने का यही कारण था कि हम वहाँ पे किसी भी तरह मुसलमानों की आबादी कम कर दें और वहाँ पे जो है हम सत्ता में चुनाव के द्वारा आ जाएं, जिससे हम हिंदू 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 चिल्ला करके देखिए उसके बाद में NRC के अंदर में हुआ क्या, वहाँ 16 लाख लोगों के वोट कटे, उनमें 70% जो है वो वहाँ के स्थानीय निवासी जो कमज़ोर और गरीब हैं वो लोग उसमें से अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए कि भाई हम यहाँ के नागरिक हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट संभाल के कौन रखता है? जिसके पास अच्छा घर है और अच्छी रहन सहन है वो तो लोग संभाल के रख लेंगे, लेकिन बेचारे गरीब हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जो जिनके पास में खाने पीने की भी तक की व्यवस्था नहीं है, उनके पास घर कहाँ से आया? घर नहीं है तो बेचारे अपने डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं, उन्होंने बनवाई नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, भीख मांग के खा रहे हैं, रह रहे हैं, है ना। तो गरीब लोग हैं, ये मजदूरी करके खा रहे हैं, है ना। तो उन लोगों के पास में ये सब डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं। तो 16 लाख जो वहाँ पे आसाम के अंदर में
जो NRC की इन्होंने जो की उसके अंदर नाम कटे, उसमें 70%। फिर इन्होंने एक शगुफा छोड़ा कि जो आस पड़ोस के देशों के जो हिंदू भारत में आ गए हैं तो उनको हम यहाँ की नागरिकता दे देंगे। लेकिन विडंबना ये रही कि उनमें से एक भी व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं हुआ कि मैं बांग्लादेश का हूँ या पाकिस्तान का हूँ, है ना, या किसी और कंट्री का हूँ। तो वहाँ पे ये फेल हो गए। उसके बाद में इन्होंने NRC के बाद में यहाँ पे वो CA वो जो लागू करने की उसकी वो जो उसको क्या बोलते हैं यहाँ का सिटीजनशिप का, है ना, नेशनल रजिस्टर हो गया। उसके बाद में ये सिटीजन का इन्होंने लागू करने की कोशिश किया, उसमें भी ये फेल रहे। तो इनके उद्देश्य ये है मूल कि यहाँ के लोगों को अनपढ़ रखा जाए, यहाँ के मूल निवासियों को, और ये जो है जो विदेशी बाहर से जो लोग यहाँ आकर के और आज राजा बन गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के, क्योंकि इन्होंने इतनी गंदगी फैला दी है यहाँ पे जातिवाद के नाम पर, एक दूसरे के प्रति घृणा इतनी पैदा कर दी है कि वो ये यहाँ के अब इनका दिमाग ये काम नहीं कर रहा है कि अब ये लोग सचेत हो गए हैं, हमने इतनी गंदगी फैलाई, लेकिन अब ये भ्रमित नहीं हो रहे हैं, ये पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और ये इनके पास बुद्धि भी है ना। तो बुद्धि से ये अपना बचाव भी कर रहे हैं। अभी इंडिया गठबंधन की वजह से इनको टट्टी लगी हुई है, इसलिए लगी हुई है कि वो जो यहाँ का मूल निवासी है, जिनका ये आज तक शोषण करते रहे और वो करते क्या नाम है उनको उत्पीड़ित करते रहे, तो अब वो लोग पढ़ लिख करके समझदार होते जा रहे हैं, उनका बुद्धि विवेक जाग रहा है, और वो लोग इनको हटाने के लिए, भारत से भगाने के लिए तैयार हैं। अब इनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे इन्होंने जो है बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा उठा करके और जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा ये निर्णय करवा लिया, जबकि उसके अंदर उनके अंदर ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जब डिसीजन देता है तो वो प्रेयर के ऊपर देता है। प्रेयर का मतलब उससे आपने डिमांड क्या की है, आप किस चीज़ से पीड़ित हो, जो आपको जो उसके लिए आप क्या मांग रहे हो, है ना। वहाँ पे ये कभी डिमांड ही नहीं थी, वहाँ तो ज़मीन का डिस्प्यूट था, इन्होंने इसको धार्मिक डिस्प्यूट कर दिया। कोर्ट का काम धार्मिक डिस्प्यूट दूर करना नहीं है। कोर्ट के आज अखबार में मैंने देखा श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर में जो है कोर्ट जो है अब वहाँ पे जो है जो बिहारी जी का मंदिर है उसके अंदर में ये तय कर रहा है कि भाई किस समय तुम मंदिर खोलोगे, किस समय वो करोगे, ये काम है कोर्ट का काम। सिविल डिस्प्यूट जो होते हैं उनके डिवीजन करने के लिए सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट को ये काम करना चाहिए। और सिविल कोर्ट जमीन का देखता है, धार्मिक मामले नहीं देखता है। क्योंकि सरकार आज इन लोगों की है, इन्होंने धर्म की चटनी चटा करके शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता में आ गए। अब चूंकि इंडिया गठबंधन के ने जगा दिया इनको कि ये तो तुम्हारे संविधान के तुम्हारी नागरिकता को खा जाएंगे, इन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश की। 400 अब की बार 400 पार। 400 क्यों चाहिए आपको, आप तो सत्ता में हो, आराम से सब कुछ कर रहे हो। 400 इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। जब संविधान बदल दिया तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब वहाँ पे संविधान फेल हो गए संविधान में, तो हिंदू राष्ट्र चिल्लाने लग गए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि मुसलमानों को यहाँ से मार के भगा देंगे। तो इतना आसान तो है नहीं। 140 करोड़ की आबादी है इस देश की, ये कौन सा जनसंख्या और विस्फोट करना चाहते हैं? यहाँ 250 करोड़ की आबादी करना चाहते हैं क्या? यहाँ पे जमीन कितनी है? इन्हीं वजहों से जो वृद्ध भारत था आज टुकड़ों में विखंडित हो गया। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बर्मा, ये सब देश इसी देश का तो हिस्सा थे। आज कहाँ है? आज अलग अलग देश बन गए हैं, आज इंडिपेंडेंट है। इनसे उन्होंने मुक्ति पा ली। अब इनके जो लोग यहाँ से पढ़ लिख करके विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ भी गंदगी फैला रहे हैं। किसकी? वहाँ भी ये गंदगी ये फैला रहे हैं जातिवाद की। जातिवाद है क्या? देखिए, इनके पास तो अपना नाम भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये बौद्ध धर्म जो था, ये देश हमेशा बुद्धों का देश रहा, बौद्धिस्ट देश रहा। ये मात्र 800 वर्ष के अंदर 12वीं शताब्दी के बाद में इन लोगों ने इस देश के अंदर इतनी गंदगी फैलाई कि ये इन्होंने जाति, जो एक परिवार के लोग थे, परिवार कैसे था? जैसे भगवान बुद्ध के समय में जो राजशाही परिवार था उनको सम्मान दिया जाता था, तो वो उनको किसी नाम से जैसे बुलाते थे, है ना। इनको शाक्य वंश कहते थे, है ना। जो महाराष्ट्र बना तो वहाँ महारवंशी गए,
वहाँ पे जो है वो गए। तो इसी प्रकार अलग अलग जो इसके अंदर में जो उच्च परिवार थे, उन परिवारों को, क्योंकि ये विदेश से जब यहाँ आए तो इनसे वो यहाँ के स्थानीय लोग घृणा करते थे और इनके हाथ का छुआ हुआ ना खाते थे ना पीते थे, तो इन्होंने उसको इनके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा, हम इनका हाथ का छुआ नहीं खाएंगे, हम इनके हाथ का छुआ नहीं पिएंगे, नहीं समझ में, इनको अछूत बना दिया, अछूत बना दिया, कुछ को इन्होंने पिछड़ी बना दिया। लेकिन ये जो पिछड़ा और ये है, इन्होंने जातिवाद क्या बनाया। अब देखो ब्राह्मण हैं ब्राह्मण और वैश्य, इन्होंने दो वर्ण बनाए, है ना। दोनों वर्ण जो बनाए वो खुद के एक ही वर्ण के, एक ही बाप की दो संतान हैं वो, आप इसको यूं समझो। और तीसरा वर्ण बनाया क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय के अंदर में 4 विदेशी मूल के हैं और जो इनकी जो 22 या 18 यहाँ स्थानीय मूल के हैं। 22 में 22 जो ठाकुरों की जो बिरादरियाँ बताई जाती हैं, उनमें 18 यहाँ के स्थानीय मूल के ठाकुर हैं और 4 जो है विदेशी ठाकुर हैं। आप समझो, आर्यों के साथ में जो आए थे। तो समझने की बात यह है कि जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो इनकी हर चाल को हमारा समाज समझ रहा है। इन्होंने जो अब हिंदू राष्ट्र भी इनका फेल हो रहा है, क्योंकि संविधान को ये हटा नहीं पा रहे हैं, इनका गले की हड्डी बन गया है। अगर हमारा समाज अपनी गलतियों की वजह से अपने वोट को खराब करता रहा, आज मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, मैंने कहा ये बहन जी का बड़ा भाई है। आज तक जो ये सत्ता में बैठा है, 11वां-12वां साल बैठा हुआ है, ये भाजपा जो केंद्र में बैठी हुई है। तो आप ये समझिए कि ये बहन जी के कृपा से बैठी हुई है, क्योंकि हमारे समाज का वोट खराब हो जाता है ना, हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। अगर पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर में अगर बहन जी और अखिलेश जी का अगर गठबंधन हो जाता तो हम कितनी सीटें जीतते। यूपी के अंदर 85 सीटें, 85 में 1-2 सीट, भाई 2-4 सीट निकल जाएं, लेकिन 90-95% सीटें हम जीतते। समझने की बात यह है कि ये सत्ता में नहीं आते, सत्ता से बाहर हो जाते। तो ये किसकी कृपा से अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, गठबंधन किसने नहीं किया, सब जानते हैं। मेरा ये कहने मतलब है, हम पिछली उसको कुंठा में बैठे रहे कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ हमने ये किया वो किया। हमें हमारा बड़ा दुश्मन कौन है, बड़े दुश्मन को गिराने के लिए हम छोटे दुश्मन से मित्रता करके और उसको गिरा सकते हैं। मेरा यही कहना है कि आज जो उनका वक्तव्य है वो इनकी कुंठा को उजागर करता है कि दो बच्चे पैदा ना करो, बच्चे ज़्यादा पैदा करो, आप 4, 6, 10 बच्चे पैदा करो। अब 6 बच्चों में आ जाओ। अभी जो SIR चल रही है उसके अंदर में 5 बच्चों से ज़्यादा हैं, उन्होंने नोटिस आ गया है कि ये 6वां बच्चा तुम्हारे पास कैसे है समझो, वो तो कह रहे हैं 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। जिनके 6 बच्चे हैं, हिंदू हैं, तो भी उनको नोटिस आ गया है समझने की बात ये है कि ये इनको हिंदू पहले तो है कौन, इनकी डेफिनेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर में 20% ही जो है अल्पसंख्यक हैं, है ना, लगभग 20% हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों, मेरे पास आंकड़े एग्जैक्ट नहीं है तो इसलिए मैं एग्जैक्ट ही बात नहीं करूंगा। 20% ये है, 80% तो हिंदू ही तो हैं, जिनको तुम हिंदू कहते हो। वो जो बौद्धिस्ट थे पहले, बुद्ध, इनका तो नाम भी अपना नहीं, उन बौद्धिस्टों को आप हिंदू कह रहे हो आज, वो सनातनी थे। सनातन धर्म के नाम को मिटाने के लिए तुमने हिंदू धर्म ले लिया। हिंदू अब चूंकि उससे आदमी बेवकूफ़ नहीं बना, वो कह रहे हैं हम मूल्यवासी हैं, तो इन्होंने कहा नहीं हम तो सनातनी हैं। सनातनी है, सनातन ठीक है, सनातन तो हम हैं, क्योंकि ये सनातन शब्द है बौद्ध धर्म का नाम है। बौद्ध मतलब बुद्ध विचार, धर्म हमारा कौन सा था, सनातन यानी कि बौद्ध धर्म बुद्ध विचार के हम अनुसार हम सनातनी हैं, जो प्राकृतिक रूप से, जैसे सूर्य अपने आप निकलता है, प्राकृतिक रूप है, तो प्राकृतिक है हमारा धर्म है, प्रकृति ही हमारा धर्म है। इस बात को भगवान बुद्ध ने भी कहा और सभी लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम तो सनातन से चले आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, हिंदू। हिंदू कौन है? हिंदू एक गाली है। अरबी भाषा के अंदर में जब मुगल यहाँ आए तो मुगलों ने कहा कि ये कौन है, कि ये हिंदू है। यानी हिंदू का मतलब होता है गंवार, उजड़, बेवकूफ, मूर्ख। तो ये इनको उपाधि दे दी उनने। अब उन्होंने पूरे देश को मूर्ख बनाने के लिए इनको नाम ही हिंदू दे दिया। तो समझने की बात यह है कि क्या आप हिंदू हैं? हिंदू किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अनुसार हम सनातनी हैं। सनातन का मतलब बौद्धिस्ट हैं हम, सनातन का मतलब हम बौद्धिस्ट हैं, ना कि हिंदू।
इनके पास तो अपना कुछ भी नहीं है, हिंदू शब्द भी जो है इम्पोर्टेड किया हुआ है, और यहाँ के आम आदमी अभी इस बात को पढ़ता तो है नहीं है। अब इस बात को इतिहास जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, भगवान बाबा साहब ने कहा था जो अपना इतिहास नहीं जानता वो नया इतिहास रच भी नहीं सकते। इसलिए मेरा तो ये कहने मतलब है हमारे समाज के लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास की नॉलेज लेनी चाहिए, और सही गुरु से, फर्जी गुरु आजकल बहुत घूम रहे हैं। मैंने ये कहा था बौद्ध धर्म को बर्बाद करने वाले फर्जी गुरु हैं। असली गुरु हमारे कौन थे? बुद्ध थे, भगवान बुद्ध हमारे असली गुरु थे। लेकिन एक इस देश में कुछ नहीं बदला है, इन्होंने क्या किया, अपना गुरु बिठा दिया और बौद्ध धर्म को खत्म करके, और ये अभी जो हिंदू चिल्ला रहे हैं ये तुम्हारी खोपड़ी में डाल दिया। अब वो पढ़ा रहे हैं और आप बोल रहे हो उन बातों को, है ना। हम ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा सही गुरु जो खोज के निकाल रहे हैं। ऐसे गुरुओं को पकड़िए जो सरकार के अंदर में आ चुकी है, सत्ता में बैठे हैं, तो ये इतिहास ही बदलने में लगे हुए हैं। मोहन भागवत जी ने एक फतवा जारी किया है कि 2 बच्चे पैदा मत करो, 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। इस तरह के फतवे ये जारी करते रहेंगे, आगे भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहेंगे। इसलिए इनकी किसी बातों में ना फंस करके हमें अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चे जिनको हम पाल सकें उतने ही बच्चे हमें पैदा करने चाहिए। किसी की भी बातों में बरगलाने में नहीं आना चाहिए। और समाज हित के अंदर में यही सच्चाई है कि हम अपने समाज के अंदर में जितने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हों, अच्छा रहन सहन दे सकते हों, उतने ही बच्चा पैदा करें। सभी नौजवानों को मैं ये अपील करता हूँ और सही निर्णय समय पर सही निर्णय करने के लिए प्रेरित करता हूँ और अपील करता हूँ। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश जिंदाबाद।